ऋषि के पास गए। कुंभज मतलब होता है घड़े का बेटा। कुंभ मतलब घड़ा और कुंभज मतलब घड़े का बेटा। घड़े के बेटे अगस्त जी से शिव कथा सुनी तो शिव ने श्री तुलसीदास जी महाराज से पहले ही कह दिया था कि जिनके यहाँ मैं कथा करने जा रहा हूँ तो मेरे आगे आप उनकी महिमा ज्यादा है। आपने चाहे जिस दृष्टि से देखो पर मेरे आगे आप उनकी महिमा ज्यादा है। इसीलिए तो बाबा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु गए कुंभज ऋषि। शंभु है दो अक्षरों का। शंभु गए कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि शंभु है दो अक्षरों का। शंभु गए कुंभज ऋषि और कुंभज तीन अक्षरों का। इसके बाद कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिधर। अब चार अक्षरों का। इसके बाद मुनि जन विदा मांग त्रिपुरारी। अब पांच अक्षरों का। तो जो भगवान की कथा सुनता है उसके पद प्रतिष्ठा सब बढ़ते जाते हैं। और जो सती माता ने कथा नहीं सुनी उनकी सारी उपाधियां तुलसीदास जी ने छीन ली और लिखा। क्या लिखने लगे कि चले संकले दक्ष कुमारी। और दक्ष है अभिमान। अभिमान की पुत्री को लेकर शंकर जी। अब शंकर जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से सती जी के साथ। जय हो जय हो। तो शंकर जी सोचते हैं कि मैंने भगवान की कथा तो सुन ली पर अभी मुझे भगवान के दर्शन करना है। और उसी समय क्या अवसर ही अवसर भंजन में बारा हरि रघुवंश लीन अवसर। जय हो जय हो। उसी समय धरती का भार भंजन करने के लिए जय हो भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। जय हो। उनकी अर्धांगिनी माता सीता का हरण हो गया तो वे ढूंढ रहे थे। और इसी बीच हमारे राजन शुक्ला जी के द्वारा अनुरुद्र जी को 501 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। दिख गए तो वहीं से प्रणाम करने लगे कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस गई चलो मनोजन श्रावण। जय हो। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो शंकर जी सोचने लगे अगर हम नीचे जाकर प्रणाम करेंगे तो सारा जगत जान जाएगा ये राम जी भगवान है। राम जी ने मन ही मन कहा
जय हो। श्री राम ने कि शंकर जी आप क्या समझते हो कि आपके प्रणाम मात्र से ही पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ। अरे शंकर जी दुनिया को तो बाद में समझाना, पहले अपनी सती जी को समझा दो मैं भगवान हूँ कि नहीं। सती माता को भ्रम हो गया। वे सोचने लगी कि हमारे पति ने कहा है कि जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहा और सच्चिदानंद मतलब होता है जो शुद्ध रूप में हो। और इसी बीच हमारे जो शुद्ध रोहित मिश्रा जी के द्वारा 501 मुद्राएं और अनिरुद्ध जी को समर्पित हुई हैं प्रभु के चरणों में। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना, आने वाली आपत्तियों का विपत्तियों का रोगों दोषों का विनाश हो। और इसी बीच हमारे जो राजेश तिवारी जी, हमारे राजेश तिवारी जिनके पावन कर कमलों के द्वारा और मनोकामनेश्वर बाबा का पावन दरबार बनकर के तैयार हुआ है, भैया जी के लिए व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। इसी प्रकार से और धर्म पर चलते रहे, भक्ति का प्रवाह उत्तरोत्तर भगवान बढ़ाते रहे और आने वाली आपत्तियों का विपत्तियों का रोगों का दोषों का विनाश हो। भगवान पुत्र रक्षा करते रहे। सतरूप में हो, जो शुद्ध रूप में हो, चित्त रूप में हो और आनंद रूप में। तो अगर ये सत्य रूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे। चित्त रूप में होते तो इनको तो पता होना चाहिए। जय हो जय हो। सीता जी का अगर सबके हृदय में निवास करते हो तो इनको तो पता होना चाहिए। और अगर आनंद रूप में होते ये तो होते थे। सती माता को भ्रम हो और माँ जगदम्बा का पावन आशीर्वाद मिला है। काली माँ के चरणों में 100 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। व्यासपीठ से इस बच्ची के लिए भी शुभ आशीर्वाद। बोले काली मैया की जय हो। सती माता को भ्रम हो गया। जय हो। तो श्री रामचरितमानस में दो लोगों के भ्रम बड़े ही साम्य हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। किनके भ्रम? एक तो सती माता का भ्रम जय हो जय हो और दूसरा सुग्रीव जी का भ्रम। सुग्रीव जी को भी भगवान को देखकर भ्रम हो और सती माता को भी भगवान को देखकर भ्रम हो। जय हो। तो जब दोनों लोगों को भ्रम हुआ तो दोनों लोगों के पास एक एक सद्गुरुदेव हैं। सती माता के पास कौन से सद्गुरुदेव हैं।
भुवन गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना आन जीव पावर जग जग। जय हो जय हो। शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु हैं। वंदे ओदमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। जय हो जय हो। और सुग्रीव जी के पास भी एक सदगुरुदेव हैं। कौन से? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी। जय जय हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव भैया मेरा नाम मेरा नाम बोल हनुमान जी महाराज की। हाँ बेटा आगे कथा को बढ़ाना है, इसलिए संशय हुआ सती को भगवान की भक्तजनों कथा में मन नहीं लगा था। भगवान पर संशय, जो भगवान की कथा नहीं सुनता उससे भगवान सामने आ जाए वो पहचान नहीं पाता है। तो कथा नहीं सुनी, कथा ना सुनने का फल भगवान सामने नहीं पहचान पाई, संशय हो गया। संशय की पात्र बन गई सती जी। और सती जी किसकी बिटिया थी? दक्ष। दक्ष माने होता है बड़ा अधिकार। दक्ष जब पावा अहंकार तब दक्ष ही आवा। और हमारी बिटिया के द्वारा बाबू को 100 मुद्राएं समर्पित हुई। बिटिया के जीवन की समस्त मंगलों का दमन हो, सर्वदा मंगल ही मंगल होता रहे समस्त दानदाताओं भक्तों के लिए। और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। हे हनुमान जी, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे गोपाल जी, हे मनोकामनेश्वर बाबा, आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का निवारण हो, सबकी पुत्रवत रक्षा करते रहना, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पावन सानिध्य प्राप्त होता रहे। बोले मनोकामनेश्वर बाबा की जय हो। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा अहंकार तब दक्ष ही आवा। दक्ष अभिमान के प्रतीक हैं और सती संशय की प्रतीक हैं। जब तक अभिमान संशय है तब तक भगवान मिलने वाले। इन दोनों को समाप्त होना पड़ा। संशय रूपी यानी सती को भी नष्ट होना पड़ा, अभिमान रूपी दक्ष भी समाप्त हुए। जब ये दोनों समाप्त हो जाते हैं तो भक्तजनों जानते हो इस हृदय में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। श्रद्धा रूपी पार्वती जी का जन्म। और श्रद्धा रूपी पार्वती जी जो है, पार्वती जी किसकी बिटिया है? हिमांचल और मैना। हिमांचल माने पर्वत, पर्वत माने अधिकता, स्थिरता। जब तक हमारे जीवन में डगमगापन है तब तक श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म नहीं होता है। जब स्थिरता आ जाती, अधिकता आ जाती, मैना जब मैं समाप्त हो जाता है तो श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। फिर पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। बेटा भगवान शिव की विचित्र बना, भगवान शिव की ये विचित्र बारात हिमालय राज की नगरी में आई। जय हो जय हो। ऐसे भूत प्रेत बारात में। अब यहाँ पे लोग बड़े भयभीत हुए। वहाँ पे कन्या पक्ष में लोग बड़े उत्साहित। क्यों बारात आ गई? वो बोला ही नहीं कुछ। जय हो जय हो। अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं आ गई? अरे बताओ आ गई? आग ठहरा दिया, वे तो ठहर गए। तो अब उनके लिए कुछ उपहार लेकर जाओ, तो किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं आते? अरे जो जाएगा पता लग जाएगा। जो उपहार लेकर गए। अब भूत प्रेत कोई दिखे नहीं। लाओ लाओ आवाज तो सुनाई दी। ऊपर अलग में उड़ते हुए भूत किसी के मुख ही नहीं। अब सामग्री जब करते हुए भागवा
जय हो जय हो जय हो। माता मैना ने परीक्षण के लिए तैयारी की। जय हो। तब तक नारद जी आ गए। जय हो। तो मैना माता बोली कि आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी बोले कि भगवान की कृपा। जय हो। अब इतने में मैना माता ने देखा भगवान कि भगवान विष्णु आ रहे हैं। जय हो जय हो। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी क्या ये दूल्हा है? तो मैना माता नारद जी बोली अरे माता क्या छोटी बात करती है। जय हो। आपके जो दामाद है ना, उनके ये मित्र हैं। मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा पता लगेगा आने वाले। जय हो जय हो। अब इतने में देवराज इंद्र तो मैना माता बोली लड़की से कि नारद जी क्या ये दूल्हा? तो नारद जी बोले अरे माता क्या छोटी बात है। जय हो जय हो। आपके दामाद जो दामाद है ना, उनके ये नौकर चाकर है, पानी वानी के उसको जय हो। नौकर से मालिक कैसे पता लगेगा आने वाले। जय हो। अब शंकर जी आने वाले थे तो मैना माता ने सोचा, नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तो बोले माता से, माता बहुत लोग आए हैं, जय हो जय हो। सबसे मिलना जुलना है। तो मैना माता बोली ठीक है। जय हो। अब शंकर जी आए, बैठे ही उल्टे थे। जय हो। तो पैर दिखे दूल्हा ना दिखे। जय हो। ब्राह्मणों ने कहा कि नंदी जी का पूजन कर दीजिए। जय हो। नंदी जी का पूजन कर दीजिए। अब दूल्हे का परिचय तो तब हो जब दिखा। जय हो। तो दूल्हा कैसे दिखे? कहा जब सीधे हुए तो कहने लगे कि बैल को घुमा। जय हो। तो बैल को घुमाया। जय हो। और जो बैल को घुमाया, जय हो। और मैना माता ने जो देखा शंकर आप घबरा गए। माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया और चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब देवताओं ने कहा शंकर जी से कि शंकर जी चलो अब चलते हैं। जय हो। शंकर जी बोले कहाँ? चलो अब घर चले। घर क्यों चलेंगे? बंद कर रहे। शंकर जी बोले हमें नहीं लगा अपमान। जय हो। कौन ने घर का दरवाजा बंद कर लिया? यही होना चाहिए। तो शंकर जी बोले कि ये तो देश देश की रीत होती है। शायद यहाँ की ऐसी रीत हो कि दूल्हा द्वार पर आ गए और घर का दरवाजा बंद करवाए। तो जय हो। तो नारद जी बोले जय हो। अच्छा आपकी सासू माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया और आरती की थाली गिरा दी। शंकर जी बोले कि मेरी सासू माता बड़ी विदुषी है। किसी ने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो, उनको इतना सा दिया क्या दिखा? जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जिनकी जटाओं से जय हो। जिनकी जटाओं से गंगा जिनके गले में मुंडों की बड़े ही निराले हैं।
सिर पे गंगा जी देखी, सिर पे गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दी। ये तो सम्मान हुआ है, अपमान कहाँ। जय हो जय हो। देवता बोले जो डरे गई, शंकर जी बोले हमें देखकर थोड़ी डरी, वो तो सर्प को देखकर डरी। जय हो। और सर्प है काल, और काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा। जय हो जय हो। और अगर काल से थोड़े ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपाल, मुझे देखते बेटा ही जाता। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी का बेटा ही और जाता। अम्मा जी के द्वारा 201 मुद्रा, अम्मा जी और सोमवती अम्मा जी के द्वारा 201 मुद्राएं अनिरुद्ध जी को समर्पित हुई हैं। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना इनकी वृद्धावस्था बड़े ही आनंद सुख शांति के साथ व्यतीतमान हो। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो। सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। और हमारे मास्टर साहब बड़े भाव से और अनिरुद्ध जी का हैं और आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रदान कर रहे हैं अनिरुद्ध जी को। आ जाइए व्यास पीठ पर विराजित हमारे सुपुत्र अनिरुद्ध जी मिश्रा, और जिनके नियम संयम अभी से बड़े ही निराले और अद्भुत हैं। 4 बजे 4:30 बजे उठता है, चाहे 11 बजे मैं पहुंचता हूं लेकिन जग जाता है और कहता नहीं पापा चाहे 5 मिनट पिताजी आपके पैर दबाएंगे, लेकिन ये बहुत नियम संयम और साक्षात जैसे भगवान ने ध्रुव को भेजा है। तो अब ये सब प्रभु का प्रसाद है, प्रभु की कृपा है। एक बार सभी भक्त बोलेंगे बोली गोविंद भगवान की। माता पिता बाबा दादी की सेवा करने का पावन अवसर और हमारे मास्टर साहब के द्वारा और अनिरुद्ध जी को शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भागवत जी का पूजन हुआ। रामविलास द्विवेदी जी, दीदी जी का नाम पूछ लेना, दीदी जी और रामविलास द्विवेदी जी के पावन कर कमलों के द्वारा अनिरुद्ध जी को शुभ आशीर्वाद मिला। भागवत जी का पूजन हुआ और व्यासपीठ से हम अपने मास्टर साहब के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना करते हैं। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो और भाइयों में जैसा प्रेम चल रहा है इसी प्रकार से भैया परिवार में एकता रहे और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह और प्रेम रहे भाई भाई में। दुनिया में भाई मिल जाते हैं, भक्तजनों सब कुछ मिल जाता, लेकिन भाई बड़े भाग्य से मिलते हैं। रावण को राम जी ने मारा तो जानते हो मरते समय रावण ने क्या कहा था? रावण ने मरते समय कहा प्रभु मेरी पराजय का कारण जानते हो? प्रभु ने कहा बताओ। कहा कुल में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, आयु में भी श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान में भी श्रेष्ठ हूँ, और अगर वीरता की बात आवे तो वीरता में भी हमारा कोई जोड़, फिर क्यों हारे? आंखों में आंसू आ गए और रोता हुआ बोला राम तुझे भरत जैसा भाई मिला है जो तेरे लिए 14 वर्षों से त्याग करके नंदीग्राम में रह रहा है, निरंतर तेरे नाम का स्मरण कर रहा है, तेरी चरण पादुकाएं पूज रहा है, और मुझे विभीषण जैसा भाई मिल गया, मेरा भी भाई तेरे साथ मिल गया। इसलिए भाइयों, भाई भाई की फूट बड़ी खतरनाक होती है। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सब हैं। हाँ, जिनके भाई नहीं वो रोते घूम रहे हैं। एक भाई दिया होता, प्रभु ने भाई दिया है। अगर बड़े से कोई अपराध हो जाए तो पिता का दर्जा होता है बड़े का, अगर छोटे से कोई अपराध हो गया है तो क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भाई बार बार नहीं मिलता है। अगर एक बार बिगड़ गया तो फिर जुड़े गांठ पड़ जाए वो आनंद। इसलिए भक्तजनों, नाशवान वस्तु के पीछे भाइयों को मत ठुकराओ, भाइयों से रिश्ता मत जोड़ो, जो यानी तोड़ो। भक्तजनों बड़े बड़भागी हैं जिन्हें प्रभु ने भाई प्रदान किए हैं। तो एक बार सभी भक्त भाव से बोलेंगे, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। करालम महाकाल कृपालम, जय हो। मुझे देखती तो मिटा ही जाता। ठीक है बाबा, अब जन्मा से मेरी बात देवता। अब किसी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मैना माता बड़ी दुखी है, उनको समझाओ। नारद जी बोले हम ले जाए, हमारा भरोसा कौन करेगा? तो सप्त ऋषियों के साथ नारद जी और मैना माता को समझाने लगे कि मैना सत्य मन
जय हो। तब मैना हिमवंत आनंदी पुनि पुनि पार्वती पत्नी। ये तो जगत जननी मैया है ये पार्वती। और फिर तो माता मैना और शैलराज पार्वती जी के चरण पकड़े। जय हो। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये जगत जननी है ये पार्वती जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो नारद जी बोले कि मैंने बताया तो था पर आप समझी नहीं थी। मैंने कहा था यही तह शिव तज दूसर नाई। ये वही है जिनको शिव जी ने तज दिया था, ये दूसरी नहीं है। और अर्थ यह लिया गया कि इनको शिव जी के अलावा और दूसरा वन नहीं। तो दूसरा वन नहीं। और नारद जी ने मैना माता को जय हो। अब नारद जी भगवान शंकर नारद जी भगवान शंकर के पास है। जय हो। और कहने लगे कि प्रभु आपने ऐसा ये मंगल वेश क्यों रख लिया? जय हो। जय हो। तो शंकर जी बोले कि क्या बताऊं नारद, मैं एक भक्त के वचनों से बंधा था। जय हो। प्रभु किस भक्त ने आपको बांध दिया था अपने वचनों में? तो शंकर जी बोले कि नारद तुम्ही ने। मैंने प्रभु मैंने कैसे? भगवान बोले तुम ही तो जब हस्त रेखा देख रहे थे तो तुम ही ने कहा था कि जोगी जटिला जय हो। जय हो। तुमने जोगी कहा था तो मैं जोगी बन के आ गया। अकामन जय हो। कामन बन के आ गया। जटार तो मैंने जटार किसने ऐसा वैसे? तो शंकर जी बोले नारद जी बोले और हमारे ये पुजारी जी कंसरी मैया जो शोभन में है वहाँ की पुजारी शोभन सरकार के साथ रहे हैं, उनकी बड़ी सेवा की है। निगोहा में रहने वाले हैं। अभी निगोहा में कुछ दिन पहले होली के पहले 2 भागवतें हुई थी, एक मिश्रा परिवार में एक और ठाकुर परिवार में। 2 लगातार भागवतें हुई। भैया निगोहा ग्राम के समस्त भक्तों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बड़ा आनंद आया। तो हमारे पुजारी जी वहीं से पधारे हैं भाव से, और पुजारी जी के द्वारा 100 मुद्राएं अनिरुद्ध जी को समर्पित हुई हैं। भगवान से शुभ आशीर्वाद की कामना पुजारी जी, और बड़े भावुक हैं। ये समझो कि हाँ बड़े सेवक हैं हमारे पुजारी जी हैं। एक दिन इनके मन में भाव आ गया तो 4 बजे पहुंचे हमारे घर में। कहा पंडित जी दर्शन करने की इच्छा हो गई है। तो ऐसे भावुक हमारे पुजारी जी इसी प्रकार से भक्ति का प्रभाव उत्तरोत्तर भगवान बढ़ाते रहे, पुत्र पुत्र रक्षा करते रहे। और इसी प्रकार से जैसे माता जी की सेवा कर रहे हो और माता जी हैं की कृपा आपको प्राप्त होती रहे, सर्वदा मंगल ही मंगल होता रहे। आपका परिवार आपका है ग्राम स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और हमारे पुजारी जी की मनोकामना पूर्ण हो। बोली शंकर भगवान की। नारद जी बोले सुंदर रूप में। नारद जी बोले कि प्रभु जय हो। अब आप सुंदर रूप में। जय हो। भगवान कहते हैं चलो तो करे पूरे गौरव करुणा संसार सदा वसंतम हृदय भवम संगीतम। जय हो। सुंदर पास अब मैंने माता भी मान गई और भगवान शंकर भी। जय हो। पर भैया बराती नहीं मान गए। गए कहाँ? कोई दिखे नहीं बराती।
एक आपातकालीन बैठक बुलाई, उसी पे सारे बाराती। तो सबने सोचा नहीं मानते बाराती तो बिठा। अब एक पत्तल परोसने वाला, तो एक ही बाराती के सामने ठहरा रहे, न आगे जाए न पीछे जाए, न पत्तल परोस। दूसरे ने कहा जल्दी परोसो पत्तल। बड़ा बड़े होशियार, तो मैं ही बता दूं, एक ऐसे बाराती को मुख ही नहीं, उनके मुख ही नहीं है। तो जब मुख ही नहीं है तो ये भोजन कैसे करेंगे, इनके भोजन का प्रयोजन कैसे होगा? तो उसके भीतर से आवाज आई कि इससे तुम्हें क्या मतलब। जय हो जय हो। बेचारा घबरा गया, पत्तल परोस। दूसरे बाराती के सामने फिर ठहर गया, कहा अभी क्यों ठहरे? जय हो। विपुल मुख का हूँ, मुख ही में खेलते तो शंकर जी के विवाह में उनसे पूछा गया जय हो कि आपके पिता कौन? तो शंकर जी बोले कि ब्रह्मा जी को मानो। बेटा प्रसाद ले लो। ब्रह्मा जी के 4 मुख, हाँ तो शंकर जी के 5। जय हो। और एक पृथ्वी कार्तिकेय जी, उनके 6 मुख, और एक चेला ही मिला तो दशानन चेला। जय हो। तो बोले बड़ा मुश्किल इनको खिलाना पिलाना, बारातियों को तो खिला नहीं पा रहे, चलो वर महाराज को खिलाएं। जय हो। तो एक पत्तल में बड़े पकवान लेकर आए, और शंकर जी के साथ 4 बाराती। कौन कौन? चंद्र चाहते चंद्रमा, परसे सवित मंगल, देखे दूल्हा भेष में, भोला के प्रिय भंग। जय हो। कार्यक्रम हो गया। जय हो। पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब तीन महीने छा, पानी ग्रहण जब तीन महीने छा, पानी ग्रहण जब हीरा हार से मन ही मन कीन प्रणाम। जय हो। कार्यक्रम हो गया। कार्यक्रम हो गया। नेक मांगने वाले। हम शंकर जी से नेक मांगने वाले हैं। जय हो। आई खवासन सोनियानी डोली डोली, बोली दूल्हा जो पर ने मेरे जो दिवाई है। तो शंकर जी से ने क्या किया? निकालो तो जोरी से कारो, और ऐसा पुकारो बगी बाप रे बाप बचाइए, और मंडप के नीचे समाज सब लागे, और बस ऐसन भागो मत देवी जो नहीं दी। वो भागने लगी, और वह सांप उसके पाँव में लिपट गया, और जैसे पाँव में लिपटा वो तो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो देखा कि वे सांप एक सुंदर मणियों की पायल बन गया। तेरी आगे की निराली शादी देखी, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी, फैलाया जिसने भी अपना दामन, तेरे दरबार में तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी।